हेलो फ्रेंड्स, राइजिंग स्टार चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों के लिए क्लास 12th का प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन चैप्टर नंबर 2.1 का सेकंड पार्ट लेकर आया हूं, जिसमें आपके बचे हुए क्वेश्चन कराएंगे। जिसमें हमारे फर्स्ट पार्ट में 1 से 5 तक क्वेश्चन हुए थे। अब 6 नंबर क्वेश्चन से हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप देख लीजिए कितने आसान आसान क्वेश्चंस हैं। तो 6 नंबर हमारा क्वेश्चन है, tan इनवर्स -1 की वैल्यू बताना है। tan इनवर्स -1 की वैल्यू बताना है। तो लेट y इक्वल टू tan इनवर्स -1, और tan इनवर्स इधर आएगा तो tan y हो जाएगा। तो tan y बराबर -1। इसको आप -1, आपको पता है tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, और 45 डिग्री को आप लिख सकते हो π/4। देखो π/4 लिख सकते हो। पाई की वैल्यू कितनी होती है 180। 180 को 4 से भाग दोगे तो 4 चक्कू 16, 4 पंजे 20, 45 डिग्री आ जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, tan 45 का मान 1 होता, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, क्या लिखेंगे, tan y बराबर tan माइनस का π/4। क्लियर है। तो आगे हम tan कट जाएगा, y का मान इतना आ जाएगा। तो आप लिखोगे कि tan इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर, मुख्य शाखा का मान भी बोल सकते हो, tan इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर, शाखा का परिसर 0, होता है, 0, होता है। तो tan y बराबर tan इनवर्स -π/4 आया है। तो आप क्या लिख सकते हो, अतः tan इनवर्स -1 का मुख्य मान -π/4 है। तो यही है आपका आंसर। देख लिए कितना आसान क्वेश्चन है। अब देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, देखो 7 नंबर क्वेश्चन है, sec इनवर्स 2/√3। क्लियर है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन है sec इनवर्स 2/√3। तो लेट कर लिया, सबसे पहले माना y बराबर sec इनवर्स 2/√3। sec इनवर्स इधर आएगा तो sec y हो जाएगा। sec y बराबर हो जाएगा 2/√3। और 2/√3 किसकी वैल्यू होती है, आपको पता है कि cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो इसको अगर sec में लिखोगे तो उल्टा हो जाता है। तो sec 30 का मान क्या हो जाएगा 2/√3, यही होगा। तो 30 को क्या लिख सकते हो आप, π/6, क्योंकि 180 को 6 से भाग दोगे तो 30 डिग्री आता है। क्लियर हो गया। तो sec π/6 की वैल्यू लिखी है। तो क्या है, sec y बराबर 2/√3 को लिख सकते हो sec π/6। तो यहां क्या लिखोगे, अतः sec इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान π/6 है। यही आपका आंसर हो गया। देख रहे हो आप
कितने आसान तरीके से आप, बहुत ही मतलब तरीका इतना आसान है कि आप क्वेश्चन एक बार में ही समझ जाओगे करना क्या है क्या नहीं करना है। तो अब 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। 8 नंबर क्वेश्चन देखो हमारा क्या दिया है। 8 नंबर काट इनवर्स रूट 3 दे रखा है। क्या दिया है? 8 नंबर क्वेश्चन काट इनवर्स रूट 3। तो फिर वही करोगे, लेट या फिर माना, कुछ भी लिख लो। लेट y इक्वल टू काट इनवर्स रूट 3। तो इधर आएगा काट y हो जाएगा, काट y बराबर रूट 3। अब देखो आपको पता है कि tan 60 डिग्री का मान रूट 3 होता है। तो कॉट 60 का मान क्या हो जाएगा? 1/√3 हो जाएगा, लेकिन है कॉट रूट 3। इसका मतलब कि आप देख लो tan किसका मान, tan 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√3 होता है। तो कॉट 30 का मान क्या हो जाएगा? कॉट 30 का मान √3 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, तो √3 हो जाएगा। और कॉट 30 डिग्री को आप लिखोगे π/6। क्लियर हो गया? तो ऐसे ही हम लोग करेंगे। देखो यहां क्या लिख सकते हो, कॉट y इक्वल टू कॉट √3 को क्या लिखोगे? π/6, क्योंकि 30 डिग्री की वैल्यू किसकी है? √3, कॉट π/6। तो यहां पर क्या लिखोगे? कॉट इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर, मुख्य शाखा का परिसर 0, होता है। अतः कॉट इनवर्स √3 का मुख्य मान π/6 है। आ गया आपका आंसर? तो अब देखते हैं हम 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नौ नंबर हमारा क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। कॉस इनवर्स माइनस का 1/√2 की वैल्यू निकालना है। तो देखते हैं, फिर वही करेंगे जो सब कहीं करते आए हैं, माना y इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/√2। इनवर्स इधर आएगा तो कॉस y हो जाएगा। तो कॉस y बराबर -1/√2, और 1/√2 की वैल्यू होती है cos 45 की। cos 45 को आप लिख सकते हो, 45 डिग्री कब आता है? जब आप किससे भाग दोगे? जब आप 180 डिग्री को 45 डिग्री कब आएगा? जब 4 से भाग दोगे। तो 4 चक्को 16, 4 पंजे 20। इसका मतलब इसको लिख सकते हो π/4। आया समझ में? तो 1/√2 की वैल्यू होती है π/4। लेकिन यहां क्या है, जब भी माइनस होगा तो आप एक ट्रिक याद रखना कि पाई में से उसे घटा देना। जो वैल्यू होगी उसे पाई में से घटा देंगे। चलो करते हैं। तो cos y बराबर, ये माइनस है तो माइनस बाहर कर लो, cos π-π/4। क्लियर है? तो यहां पर हल कर लो थोड़ा। cos y बराबर माइनस cos π-π/4, 4π माइनस 1π माइनस π/4। तो cos y बराबर आ जाएगा माइनस cos 3π/4। ठीक है? तो cos इनवर्स 3π/4 आ जाएगा।
तो 3π/4, देखो पाई में से अगर कोई चीज घटाते हो पाई माइनस तो सेकंड चतुर्थांश में आती है, तो इसको माइनस में वैल्यू आनी चाहिए। तो पाई में से माइनस का कास हो जाता है, क्योंकि पाई पर कास का साइन होता नहीं है, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हो क्या, कास पाई माइनस। माइनस गायब करने के लिए हम क्या करते हैं, पाई में से घटाते हैं। तो माइनस और सब में तो माइनस बाहर आ जाता है, लेकिन कास वाले में पाई से घटाते हैं, इसलिए ये माइनस गायब होता है। क्लियर है। तो कास 3π/4, तो यहां लिख सकते हो आप कास इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर 0, होता है। अतः कास इनवर्स -1/√2 का मुख्य मान 3π/4 है। ये आ गया आपका आंसर। अब देखते हैं हम 10 नंबर क्वेश्चन। देखो 10 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। 10 नंबर क्वेश्चन है कॉसेक इनवर्स -√2। ठीक है, कॉसेक इनवर्स -√2, इसको लिख सकते हो माना y बराबर कॉसेक इनवर्स -√2। तो कॉसेक इनवर्स इधर आएगा तो कॉसेक y हो जाएगा। तो कॉसेक y बराबर क्या होगा, -√2। और √2, अब कॉसेक y किसका उल्टा होता है, साइन y का। तो साइन π/4 का मान होता है 45 डिग्री का मान 1/√2। क्लियर है। तो यहां पर कॉसेक इसका उल्टा होता है, तो कॉसेक π/4 का मान हो जाएगा √2, 1 नीचे √2 ऊपर। तो क्लियर हो गया कि किसका मान होगा, -π/4 का। तो इसको आप लिख सकते हो कॉसेक y बराबर, इसको मिटा दो आप, कॉसेक y बराबर माइनस का √2 है, तो कॉसेक माइनस ये बाहर हो जाता है, केवल कॉस में बाहर नहीं आता है, माइनस कॉसेक π/4। क्लियर है। तो यहां पर लिखोगे कॉसेक इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर -π/2 से π/2 से 0 तक होता है। अतः कॉसेक इनवर्स, क्वेश्चन क्या है, -√2 का मुख्य मान -π/4 है। क्लियर है। अब हम देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। देखो हमारा 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। हाँ, 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि tan इनवर्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ एग्जाम में। tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1 प्लस साइन इनवर्स -1/2। देखो tan इनवर्स 1, आप y कुछ भी मत मानो, नहीं तो क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा कि इसको आप अलग सॉल्व कर लो y मान के, इसको आप अलग सॉल्व कर लो y मान के, इसको आप अलग कर लो।
तो एक ही में सीधे सॉल्व करते चले जाओ। देखो tan इनवर्स 1 आप पीछे सॉल्व कर चुके हो। tan इनवर्स 1, tan 1 मान किसका होता है 45 डिग्री का, तो पाई बाई 4 45। तो यहां पर आप क्या लिखोगे tan इनवर्स, तो 1 को लिख दो, आप क्या लिखोगे, तो 1 को लिखोगे tan 45 डिग्री मतलब पाई बाई 4 प्लस cos इनवर्स cos -1/2 को क्या लिखोगे, आप पीछे क्वेश्चन में सॉल्व करके आए हो, तो -1/2 को आप लिखोगे cos माइनस होता पाई में से 1/2 देखो cos, इधर देख लो समझ लो, cos इनवर्स अगर है -1/2 तो -1/2 है, 1/2 मान किसका होता है cos 60 डिग्री का, तो cos 60 डिग्री को आप लिखोगे पाई बाई 3, क्योंकि पाई का मान 180, 3 से भाग दोगे 60 डिग्री। लेकिन माइनस है तो माइनस गायब करने के लिए पाई में से घटा देते हैं, तो पाई माइनस पाई बाई 3 हो जाएगा। तो एलसीएम आएगा कितना 3, तो 3 पाई माइनस पाई, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 पाई बाई 3। तो यही वैल्यू यहां पुट कर देना है। तो पीछे आप 9 नंबर क्वेश्चन सॉल्व किए हो तो यही वैल्यू आई थी, तो यहां रख दो। तो cos 2 पाई बाई 3 प्लस साइन इनवर्स में साइन इनवर्स -1/2 है, तो -1/2 साइन में तो माइनस बाहर आ जाता है, तो 1/2 किसकी वैल्यू होती है साइन 30 डिग्री की, और 30 डिग्री को क्या लिख सकते हो पाई बाई 6, पाई बाई 6, तो माइनस पाई बाई 6 हो जाएगा। तो साइन इनवर्स इसको आप लिखोगे साइन माइनस पाई बाई 6। अब इसे हल कर लो, देखो tan इनवर्स से tan कट जाएगा तो बचेगा क्या पाई बाई 4, cos इनवर्स से cos चला गया, बचा कितना 2 पाई बाई 3, साइन इनवर्स से साइन चला गया तो बचा कितना माइनस पाई बाई 6, और माइनस प्लस क्या हो गया माइनस पाई बाई 6। अब सबका एलसीएम ले लेते हैं, 4 3 6 का एलसीएम होता है हमारा 12, ठीक, 4 से काटोगे 4 ते 12, तो 3 से गुणा हो जाएगा 3 पाई, प्लस 3 से काटोगे 3 चक्कू 12, 4 से यहाँ 4 दूनी 8 पाई, माइनस 6 से काटोगे 6 दूनी 12, 2 से यहाँ गुणा हो जाएगा 2 पाई। तो आपका आंसर क्या आ रहा है 3 पाई 8 पाई 11 पाई, 11 में से 2 पाई चला गया, कितने पाई बचे 9 पाई, 9 पाई बटे 12। तो यही आपका आंसर है। क्लियर है, देख लिया आप कितना आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन पूरे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के जितने भी क्वेश्चन दिए हैं सब बहुत आसान है। देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। देखो 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। अब इसका सलूशन देखते हैं। cos इनवर्स 1/2 सीधा सीधा है, तो आप इसको लिख सकते हो cos इनवर्स cos 1/2 किसकी वैल्यू होती है 1/2 cos 60 की वैल्यू होती है। cos 60 को क्या लिख सकते हो पाई बाई 3, तिछाक 18 होता है, तो पाई बाई 3 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2, साइन में किसकी वैल्यू होती है साइन 30 डिग्री की, साइन 30 को क्या लिख सकते हो पाई बाई 6, तो क्या लिखोगे साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6। तो cos इनवर्स से cos कैंसिल, तो बचा यहाँ क्या पाई बाई 3 प्लस 2, यहाँ साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, बचा क्या पाई बाई 6, 2 इंटू पाई बाई 6। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, चाहे या फिर आप काट लो, 2 1 कम 2, 2 3 6, पाई बाई 3 दोनों जुड़ करके 1 पाई बाई 3 ये है, 1 पाई बाई 3 ये है,
तो दोनों मिलके कितने हो गए 2π/3, 2π/3। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन। देखें आप कितना आसान तरीका है सॉल्व करने का। तो 13 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, देखो बहुविकल्पी है, 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। 1 नंबर का यूपी बोर्ड में पूछा जाता है, यदि साइन इनवर्स x बराबर y, तो ऑप्शन ए दिया है 0y π, बी दिया है -π/2। इसका मतलब y की वैल्यू क्या होगी। तो कुल मिलाकर यहां पर दिया हुआ है साइन इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर, और आपको फार्मूला पता है। तो हम जानते हैं कि साइन इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर, मुख्य शाखा का परिसर -π/2 से π/2 होता है। क्लियर है। जब -π/2 से π/2 होता है तो y की वैल्यू बताना है आपको। तो y की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ऑप्शन से देख लेते हैं। जिसमें -π/2 से π/2 है वही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। देखो आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कैसे दिया है, -π/2 से y की वैल्यू π/2 तक होगी। तो आपकी, हम जानते हैं कि साइन इनवर्स का मान इतना होता है, तो यहाँ मैच करा लो -π/2 से π/2। यही आपका बी ऑप्शन सही है। ठीक है, देखते हैं आप 13 नंबर क्वेश्चन। 13 हो गया, 14 लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस चैप्टर का। ये भी कई बार आया हुआ, पिछली बार क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ था। तो देखो बहुत आसान है, ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत आसान है। मतलब आपकी 12th मैथ की बुक में अगर कोई सबसे सिंपल चैप्टर है वो है ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर है। टफ तो कोई चैप्टर नहीं है फिलहाल। जो सभी बच्चे मानते हैं वो प्रोबेबिलिटी टफ मानते हैं। प्रोबेबिलिटी आपको पढ़ाएंगे, बहुत आसान लगेगी आपको। देखो 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। ठीक है। तो हम हल कर लेते हैं। tan इनवर्स √3 को क्या लिखोगे, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3, 60 को π/3 लिखते हो, tan π/3 माइनस सेक इनवर्स, बात कर रहा हूं -2 की। तो मैंने कहा cos और sec एक दूसरे को उल्टा होता है, तो पाई में से घटा देते हैं तो माइनस अपने आप गायब हो जाता है। तो -2 है तो sec 2, इसका मतलब cos में 1/2 जिसका मान होगा वही sec 2 का होगा, क्योंकि 1 नीचे 2 ऊपर चला जाता है। तो cos 1/2 cos 60 का मान π/3 का होता है। तो यहां पर उल्टा हो जाएगा, तो वहां पर जिसका मान 1/2 है यहाँ 2 हो जाता है। तो 1/2 cos 60 होता है, तो cos में π/3 होता है। तो π/3 को अब है क्या, माइनस है, तो पाई में से घटा देंगे, पाई माइनस π/3, अपने आप ये माइनस गायब हो जाएगा। तो tan कट गया, π/3 बचा, माइनस सेक इनवर्स 3π माइनस 1π, 2π बचा ऊपर, 2π/3। एलसीएम हम ले लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 3, तो पाई माइनस 2π/3। तो 1π ये लिखा है, 2π माइनस का बड़ा है, तो माइनस का 1π बच जाएगा, और π/3 माइनस π/3। यही आपका आंसर है। तो आप इसमें क्या 4 ऑप्शन दिए हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही है देखते हैं। हाँ, बी ऑप्शन दिया है -π/3। तो ऑप्शन कौन सा सही है, बी। इस प्रकार से हमारा ये क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2.1 हमारे 2 पार्ट में फिनिश हो गया। तो फर्स्ट पार्ट में 1 से 5 तक क्वेश्चन थे, और सेकंड पार्ट में 6 से 14 तक थे। तो आपने देखा कि बहुत आसान तरीके से, मतलब तरीका इतना आसान है कि आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा
कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे सॉल्व किया जाता है। इसी तरह आप चैप्टर नंबर 2.2 के वीडियो पाना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और नेक्स्ट बेल आइकन वहाँ पर एक दिखेगा कि बेल के तरीके का एक निशान होता है, उसे आप प्रेस कर दीजिए, जिससे न्यू हमारे वीडियो आएंगे या फिर 2.2 का जो नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर ऊपर ही मिल जाएगा, जिससे आपकी तैयारी अच्छे तरीके से हो जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।